हेलो। हाय दोस्तों, मैं एक मीडिया प्रोफेशनल होने के साथ साथ एक नर्सिंग स्टूडेंट भी हूँ। तो प्लीज़ ये वीडियो उन लोगों के लिए जिनको डिसइंफेक्शन के बारे में सही से नहीं पता है। कुछ आम जनता भी है और कुछ ऐसे प्रोफेशनल है जो कि नर्सिंग प्रोफेशन से नहीं जुड़े होने के कारण उनको नहीं पता और वो इन्फेक्शन के चेन के साथ सेलेक्ट हो रहे हैं। तो प्लीज़ ऐसा ना कीजिए। इस वीडियो को प्लीज़ पूरा देखिए आप लोग। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि हॉस्पिटल्स में भी, नर्सिंग स्टाफ में भी डिसइंफेक्शन मेथड को बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट माना गया है। किसी भी तरह का ऑपरेशन, किसी भी तरह का सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स की जब हम यूज़ करते हैं तो उसको कैसे डिसइंफेक्ट करते हैं। सबसे पहले हम उसका इस्तेमाल करने से पहले उसे अच्छी तरह से धो लेते हैं, चाहे वो साबुन के पानी से हो या फिर कोई अन्य सॉप सॉल्यूशन से। इसके बाद उसको स्टीम दिया जाता है। स्टीम देने के बाद स्टेरलाइजेशन की प्रोसेस होती है पूरी। तो इस तरह से पूरी प्रोसेस होने के बाद वो जो इंस्ट्रूमेंट है उसे स्टेरलाइट इंस्ट्रूमेंट कहा जाता है। उसी तरीके से अब हमें स्टेरलाइजेशन, डिसइंफेक्शन सीखना है। सिर्फ हमें अपने आप को बचाने के लिए सीखना है, ताकि अब हम बाहर जाएँ लॉकडाउन ख़त्म होने के बाद तो हमें ज़्यादा खतरा है। तो इस खतरे से बचने के लिए हमें डिसइंफेक्शन क्या होता है पता है, वो पता करना है और इसको हमें फॉलो भी करना है। सबसे पहले आप जब भी बाहर जाएँ तो पूरी तरीके से आप प्रोटेक्ट होके जाएँ। अगर आपके पास हेड मास्क है तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपके पास मास्क भी है तो भी अच्छी बात है। नहीं तो आप घर पे बना मास्क भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए कॉटन का कपड़ा यूज़ कर सकते हैं। आप पूरा पैक होके जाइए, क्योंकि खतरा अभी ज़्यादा बढ़ेगा, क्योंकि लॉकडाउन ख़त्म हो जाएगा तो इंटरेक्शन लोगों का बढ़ेगा, भीड़-भाड़, क्राउडेड एरिया ज़्यादा बढ़ने की चांसेस है। तो आप पूरे का पूरा पैक होके जाइए। और ख़ासकर जब आप ट्रैवल में जाएँ, चाहे बाय ट्रेन हो या बाय प्लेन हो, तब आपको ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। तब ऊपर से नीचे तक पैक तो हो जाते हैं लोग, लेकिन वो पैक होने का मतलब क्या है? आपको प्रोटेक्ट रखना है। आपने सुबह से शाम तक प्रोटेक्ट तो रख दिया, लेकिन डिसइंफेक्शन क्या है आपको पता ही नहीं, तो आप फिर से इन्फेक्टेड होगे। तो कोई मतलब ही नहीं है आपको इतना सारा प्रोटेक्शन लेने का। तो सबसे मेन कहने का मेरा ये मतलब है कि आपको डिसइंफेक्शन सीखना है क्या है। तो आपने पूरा का पूरा पैक हो गए, ठीक है, आप घर से बाहर निकल गए। अब आपको क्या है, आप ये सोचते भाई मैंने तो ग्लव्स पहन लिया। अब वो ग्लव्स पहनने का जो मेथड है वो तो सिर्फ एक नर्सिंग प्रोफेशनल्स लोगों को पता है। अब वो उनको पता है कैसे इसे उतारना है, कैसे पहनना है। तो फिर अगर उतारने के बाद वो हैंड वॉश नहीं भी करते हैं तो इज ओके, क्योंकि उनको पता है उसकी मेथड। लेकिन आप लोगों को नहीं पता। तो आप ये बिल्कुल ना सोचिए कि हमने ग्लव्स पहना है तो हमें अपना ग्लव्स उतारने के बाद हाथों को 6 स्टेप में हैंड वॉश नहीं करना है, या फिर हमें सैनिटाइज़र से सैनिटाइजेशन नहीं करना है। ऐसा नहीं सोचिए, क्योंकि आपको उसका मेथड नहीं पता। इसकी उतारने की, पहनने की भी कम से कम 6 स्टेप से भी ज़्यादा स्टेप्स हैं और उसकी मेथड के अनुसार, तब जाके ये डिसइंफेक्ट रहता है। और हमारा हाथ इससे और इससे हमारा हाथ डिसइंफेक्ट रहता है। तो आप लोग अभी प्लीज़ ईजी तरीका समझिए। आप पूरा पैक होके चले गए, आपने ग्लव्स भी पहन लिया। इसके बाद आप कहीं पे भी टच ना करें। आप ग्लव्स पहनने का ये फ़ायदा है, अगर आप नंगे हाथ रहोगे तो हमारे साथ अक्सर ऐसा होता है, हम नंगे हाथों को मुँह तरफ ले जाते हैं, कभी बाल हटाने, कभी आँखों में खुजली करने के लिए, या एक्स्ट्रा जो भी काम आप करते हो। ये रहने से आपको क्या एकदम से याद रहेगा कि आपके हाथ में ग्लव्स है। तो आप अपने हाथों को चेहरे पे, मुँह पे और नाक तक नहीं ले जाओगे। इसके बाद आप जहाँ पे भी बैठोगे आप ध्यान रखिए, वहाँ पे साफ़ सफाई का ध्यान रखिए। इसके बाद आप ज़्यादा कहीं पे जगह टच करने की कोशिश ना कीजिए। लोगों से इंटरेक्शन भी कम कीजिए, अभी ज़्यादा बातचीत ना कीजिए। और लोगों से कम 2 मीटर की दूरी बनाए रखिए, ठीक है। खांसते छींकने वाले लोगों से और दूरी बनाए रखिए, और साधारण नॉर्मल इंसानों से भी दूरी बनाए रखिए। सिर्फ अपने काम से काम लीजिए। इसके बाद जब भी आप खाना खाने जाएंगे, तो खाना खाने जाने से पहले आप क्या कीजिए, पहले तो ये पूरा पैक ही रहेगा आपका। खाना खाने से पहले आप अपने ग्लव्सों को रिमूव कर लीजिए। इसके बाद 6 स्टेप में हैंड वॉश कीजिए और सैनिटाइज़र का इस्तेमाल कीजिए। फिर एक और बार हैंड वॉश कीजिए। 3 बार हो गया, क्योंकि जो नर्सिंग प्रोफेशन है वो एक बार में ही 99.9% सैनिटाइज़ कर लेगा, लेकिन जो नॉर्मल लोग हैं उन्हें नहीं पता। स्टेप सीखने के लिए कम से कम 6 महीने लग जाते हैं, बिल्कुल अच्छी तरह से सीखने के लिए। तो आप लोगों को ये नहीं पता। आप लोगों ने देख लिया 6 स्टेप, आपने बढ़िया बड़े 6 स्टेप कर लिए और आपको लगा आप डिसइंफेक्ट हो गए। नहीं, उसमें अभी भी इन्फेक्शन है। तो आप सबसे पहले हैंड वॉश कीजिए 6 स्टेप में, जिस तरह से आपको आ रहा है। उसके बाद आप सैनिटाइज़र लगाइए, फिर हैंड वॉश कीजिए सिस्टर सूखने के बाद। अब आपका पूरा हाथ पूरी तरह से डिसइंफेक्टेड है। अब आप खाना कीजिए, तुरंत जल्दी से जल्दी खाना खाइए, ज़्यादा टाइम मत लगाइए, बाहर मत रहिए ज़्यादा देर। खाना खाने के बाद आप फिर से अपने मुंह को ढक लीजिए,
और सब कर लीजिए। उसके बाद अगर आप वो जो ग्लव्स आपने पहन लिया तो फिर वो इन्फेक्टेड है वो ग्लव्स। अब उस ग्लव्स को क्या करना है, डिस्पोजेबल है वो, उसे किसी से ढक्कन लगे बर्तन में डाल दीजिए। और अगर आपने खाना खाया ही नहीं, डायरेक्ट आप घर पे गए हैं, तो घर पे कैसे डिसइंफेक्ट करोगे। अगर आपका जो हेड मास्क है ये यूज़ एंड थ्रो है तो इसे भी डस्टबिन बंद वाले डब्बे में डाल दीजिए, इसको भी डाल दीजिए, इसको भी डाल दीजिए। लेकिन अगर आपका ये और ये जो है डिस्पोजेबल नहीं है, यूज़फुल है, तो इसे आप साबुन के पानी से धोइए। और अगर क्लोरीन सॉल्यूशन है, नॉर्मली घरों में क्लोरीन सॉल्यूशन नहीं होता है, ये हॉस्पिटल्स में होता है, ये तो बहुत अच्छी बात है। नहीं है तो आप इसे सर्फ से अच्छी तरह धुप के धूप में सुखा लीजिए